पिछले पार्ट में क्रेजी मैन ने सीक्रेट स्टेप को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, जिसको ई फैंग ने पूरी तरह से सीख लिया। लेकिन तभी वहाँ पे एक ओल्ड घोस्ट आ गया जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया और क्रेजी मैन को सील कर दिया और इन लोग को मारने की कोशिश किया। लेकिन ओल्ड घोस्ट इन लोग को मार पाता उससे पहले ही ई फैंग ने होली एंसेंट बॉडी को कंट्रोल कर लिया और उसके पर हमला कर दिया, क्रेजी मैन को आजाद करा दिया। दोनों ने मिलकर उसके इस फेक बॉडी को खत्म कर दिया। लेकिन तभी उसका असली बॉडी सामने आ गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और एक झटके में इनको खत्म करने वाला था। लेकिन इंपीरियर का स्क्रोल जाग गया और एक झटके में उसको वापस धरती में दफन कर दिया और उसी के साथ ये एपिसोड शुरू हुआ। तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी कहानी और सुनने के लिए घंटी बजा दो, क्योंकि यार जरूरी है। लाइक छोटा चैनल है, किसी को नहीं दिखता है, तो यार लाइक बार बार में मांगता है। जब तक 1000 लाइक नहीं आता रहेगा लगातार तो मैं लाइक मांगता रहेगा और तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करोगे यार तो भी मैं मांगेगा। और इसी साथ अब कहानी आ गई। अब क्या था, फाइनली ओल्ड मैन के जाने का समय आ गया था। ई फैंग पूछता है क्या आप जा रहे हो? नाना बोलती है तो सीना जाओ। ओल्ड मैन उसकी ओर देखता है और वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाता है और हमको इस एपिसोड की शुरुआत में एक रिचुअल होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे असाइसन ने हाथ में ई फैंग की फोटो लिए रहते हैं और उसको ज्वालामुखी में फेंक देते हैं और बोलने लगते हैं छोड़ दो हेवन के रास्तों को, उसके राजों को, और अपना एक नए अंधकार वाले रातों को। और एक हाथ में हेवन दूसरे हाथ में अर्थ, मिला के खत्म कर दो इस आदमी को। इतना बोलते उनकी पूरी गैंग को दिखाया जाता है जो वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। हमको पता है कि वो ई फैंग की ओर निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ ई फैंग को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ओल्ड फैंग जा चुके हैं और इसलिए अब हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा और इसलिए मेरे को सीक्रेट स्टेप को पूरी तरह से मास्टर करना होगा। तुम लोग जंगल में जाकर जाओ और मैं यहाँ कल्टीवेट शुरू करता हूँ। याद रखना कोई भी खतरा होने में सामने नहीं आना। और नाना खैर में इतना बोल के वो हाओ नाना और इम्प्रेड डॉग को वहां से भेज देता है, खुद कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण चारों ओर ठंडर गिरने लगती है, उसके पैंथन दिखने लगते हैं, वो अपने फुट स्टेप को सीखने लगता है। तभी बिजली कड़कने लगती है, आसमान से बिजली गिरने लगती है, जिसको देखकर इम्प्रेड डॉग बोलता है नाना टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ बुरे लोगों के ऊपर गिरता है। जिसपे हाओ बोलता है अच्छा जैसे कि तुम्हारे ऊपर। और इतना ही वो बोलता है कि बिजली गिरने लगती है। इम्प्रेड डॉग ये देख के चौंक जाता है क्योंकि उसके ऊपर बार बार बिजली गिरती है। वो बचने की कोशिश करने लगता है, हाओ हंसने लगता है, नाना के साथ वहां से निकलने लगता है। लेकिन इम्प्रेड डॉग जब भागता है तो उसके पीछे जहां जहां वो जाता है बिजली उसके ऊपर गिरती रहती है और उसको बार बार झटके देती रहती है। जिस पे वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, बिजली मेरे ऊपर क्यों गिर रही है? जिस पे हावा बोलता है अच्छा तुमने तो ये बोला था किसी भी बुरे लोगों के ऊपर गिरती है, अब क्या हुआ, कहीं तुम बुरे तो नहीं हो? नाना देख लो इम्प्रेड डॉग नहीं बोला था बुरे लोग, इस बुरे डॉग से तुम्हें आज से है दूर रहना। और एकदम बोल के मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल भी झूठ है, वो तो मैंने कपड़े नहीं पहने इसलिए वो बिजली गिर पड़ी। जिस पे बोलता है अच्छा तो चल तुम्हें मैं पैजामा पहना देता हूँ। इतना बोल के पैजामा पहना देता है, फिर भी बिजली गिरती रहती है और वो अपनी जान बचा के वहां से भागता है। और इतनी देर में एसेसिन क्लान वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथियों को बोलने लगता है उसके पास नहीं जाना क्योंकि थंडर ट्राइब्यूट यहाँ पे गिरे पड़ा है और अगर पास गए तो हमारा खेल खत्म हो सकता है, इसलिए अपनी पूरी पावर सिर्फ फॉर्मेशन में फोकस करना है और इसका खेल खत्म कर देना है। हर कोई ऐसा ही करने लगता है जिसको दूर से इम्प्रेड डॉग और हाउस देख ले, इसलिए वो वहां से तुरंत ही फैंग की ओर बढ़ते हैं और नाना को छुपने के लिए बोलते हैं। और अब क्या था, इम्प्रेड डॉग सीधा एक झपट्टा एसेसिन के ऊपर मारता है, उसको अपने दांतों से पकड़ के दूर फेंक देता है और उसके ऊपर लात बरसाने लगता है। दूसरी तरफ हाउ भी अपने डाइस हैमर से उन पे अटैक करने लगता है, जिसको देख के बाकी एसेसिन अलर्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं दूसरी ओर। और बचे हुए एसेसिन ई फैंग के ऊपर अभी भी अटैक करते थे, जो वो अपने दोनों हाथों से रोकता रहता है, ऊपर से बिजलियों को झटका भी खाता रहता है। और इतने में हाउ दिखाया जाता है जिसको चारों से एसेसिन करने वालों ने फाइनली घेर लेता है, उसको कैद करने लगते हैं। इम्पीरियल डॉग उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, उसको भी एसेसिन क्लैन वाले पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं, जिस पे वो बोलता है ई फैंग मेरे पास समय नहीं है, मैं इनको ज्यादा देर तक रोक सकता हूँ, तो जल्दी से अपनी टेक्निक पूरी करो वरना आज तुम्हारा और हमारा सबका खेल यही खत्म है, तो प्लीज जल्दी करो। में ई फैंग को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी फोकस करके कल्टीवेट करता रहता है। दूसरी तरफ एसेसिन क्लैन का लीडर बोलता है हेल ऑर्डर अब छोड़ा जाता है, हेवन और अर्थ को तबाह करना शुरू किया जाता है और ई फैंग का अंत होता है, जिसको सुन के हाउ और इम्पीरियल डॉग चौंक जाते हैं और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ई फैंग को कैसे बचाए। दूसरी तरफ वो एक छोटा सा स्टार ई फैंग की ओर फेंकता है जो आग से लपटा रहता है और हमको ई फैंग का स्पिरिचुअल सी दिखाया जाता है जहाँ पे वो मेडिटेट करता है और वो बोलने लगता है ये सीक्रेट मूवमेंट साधारण नहीं है, ये सिंपल स्पीड नहीं है, इसका तो प्राइम इंडियन अलायंस और सुप्रीम डायो भी कुछ नहीं कर सकता है। ये टेक्निक समय में ब्रेक थ्रू करती है और हाँ इसीलिए शायद किसी दिन मैं टाइम गॉड के रेम में भी इसको ब्रेक थ्रू करके पहुंच सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो वहां से गायब हो जाता है। वहां पे धमाका हो जाता है और धमाके में सब कुछ चकनाचूर हो जाता है, वहां गड्ढा हो चुका रहता है और एसेसिन क्लैन का लीडर बोलता है जल्दी से लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट करो, उसको बच के जाने नहीं देना है। जिस पे ई फैंग की आवाज आती है बच के कौन जा रहा है।
रहा है, कौन भाग रहा है। तब बोलते हुए अचानक से हवा में वो कहां से आ जाता है किसी को समझ नहीं आता है और वो असैसिन लोगों को मारने लगता है। पर इससे पहले असैसिन क्लैन का कोई भी व्यक्ति कुछ समझ पाता, उनके मुंह पे मुक्के पड़ने लगते हैं, लात लगने लगती है। हाउ और इंपीरियल डॉग को भी वो आजाद करा देता है और बोलता है तुमने क्या सोचा मैं भाग गया हूँ? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम में आए हो। अब इस टेक्निक को मैं तुम्हारे ऊपर चेक करता हूँ। और इतना बोल के एक जबरदस्त मुक्का लीडर के मुंह पे मार दिया और दूसरी पर में लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। बाकियों को भी पीटने लगता है ये देख के। हाउ और इंपीरियल डॉग चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये लड़के की स्पीड तो कल्टीवेशन में बहुत तेज है। और उनके इतना बोलते ही फैंग को फिर से दिखाया जाता है जो मुक्के बसाता रहता है और बोलता है मैं इस बार तुम लोगों को जाने का मौका नहीं देने वाला है और ना ही संभलने का। और इतना बोलते ही वो अपने हैंडबैंड को निकाल देता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है, उन चूड़ों से उनको पीटने लगता है और किसी को भी नहीं छोड़ता है। जिसको देख के असैसिन क्लैन का लीडर तुरंत दैट लाइफ फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, वहां बहुत सारे बम फोड़ देता है और वहां से भागने लगता है। जिस पे ये फैंग बोलता है जब मेरे को मार नहीं पाए तो तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और इतना बोलते ही हमको फिर से डेथ क्लैन का लीडर दिखाया जाता है जो स्पेस पोर्टल यूज करते हुए वहां से भागता रहता है। लेकिन ये फैंग उसके सामने आ जाता है और बोलता है सॉरी भाई, तेरा स्पीड अब उतना अच्छा नहीं रहा है। तो बोलते ही उसके मुंह पे एक जबरदस्त मुक्का मारता है, उसको अपने पंजों से पकड़ लेता है और स्पेस रिफ्ट के अंदर उसके दीवारों से रगड़ने लगता है, उसको पीटने लगता है जिससे रिप फटने लगता है और अचानक से वो रिप खुल जाता है और एक झटके में ये फैंग उसको जमीन में पटक देता है और सीधा उसके सीने में पैर रख देता है और बोलता है जल्दी से बताओ आप किसने मुझको मारने के लिए भेजा है? जिसको बोलता है तूने क्या सोचा कि तू मुझको मार लेगा, खेल खत्म हो जाएगा? नहीं, तू मुझको मारेगा और ताकतवर लोग आएंगे, उनको मारेगा तो और भी ज्यादा ताकतवर लोग आएंगे और ऐसा ही खेल चलता जाएगा जब तक तेरा अंत नहीं हो जाएगा। इतना बोल के अपना ही जान वो देने लगता है और बोलता है कि मैं तो मर रहा हूँ लेकिन खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, तुझे नहीं कम से कम तेरे साथियों को तो आज साथ लेके जाने वाला हूँ। और इतना बोल के वो बम को एक्टिवेट कर देता और बोलता है देखता हूँ मैं तू कैसे उनको बचाता है। जिस पे फैंग बोलता है अच्छा चलो देख लेना, ओ सॉरी तुम तो फट के और खत्म हो चुके हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि मेरी स्पीड ज्यादा है कि उन बमों की। और इतना बोल के वो उस और तेजी से बढ़ता है। इधर नाना उन बमों को देख खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये क्या है, इतना सुंदर क्या है जो चमक रहा है और वो छूने वाले रहते हैं। हाउ इंपीरियल डॉग बोलते हैं नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो कुछ नहीं कर पाते हैं और नाना के टच करते ही वो बूम फटने लगते हैं। और इधर ई फैंग तेजी से उनकी ओर बढ़ता है लेकिन अब सारे बम फटने लगे थे, उनकी आग चारों ओर फैलने लगी थी, नाना हवा में फेंकाने लगी थी और सारे सारे मारे जाने वाले थे। ई फैंग वहां पहुंच जाता है, नाना को पकड़ता है, इंपीरियल डॉग को भी बचाता है और उसको सीधा बाहर फेंक देता है। हाँ नाना को पकड़ा देता है लेकिन इंपीरियल डॉग को फेंकता है और हाउ को पकड़ता है और उसको भी डॉग की ओर फेंकता है और तुरंत वहां से निकलता है और एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से नाना को बचा लेता है। इसका सीन बदलता है, ई फैंग और सारे लोग कैंप लगा के बैठे रहते हैं, नाना सोती रहती है और इंपीरियल डॉग बोलता है अगर तुम एक सेकंड के लिए भी लेट होते तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिस पे हाउ भी बोलता है बिल्कुल सही कहा इस पागल कुत्ते ने, आज अगर तुम नहीं आती सही समय में तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तुम्हें मारने वालों ने बहुत ज्यादा खतरनाक लोगों को हायर करा है और अभी ये और भी ज्यादा पावरफुल आते जाएंगे, तो अब क्या करना है? जिस पे ई फैंग बोलता है क्या करना है, उनका ही चाल उनके ऊपर चलना है। उन्हें मेरे को मारने के लिए असैसिन क्लैन को भेजा है ना, अब मैंने भी उनके ऊपर असैसिन क्लैन को ही छोड़ देना है। जिसको सुन के इंपीरियल डॉग और हाउ खुश होने लगते हैं, बोलते हैं सही है, जहर को जहर ही काट सकता है। और इतने में ई फैंग पूछता है इंपीरियल डॉग तुम्हें पता है ना कि असैसिन क्लैन का नेक्स्ट कहाँ है, क्योंकि बॉन्टी अब दुश्मनों के ऊपर लगाने का समय आ गया है। और इसी साथ सीन चेंज हो जाता है। ई फैंग उनके नेक्स्ट की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पे हमको बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है इंपीरियल डॉग की। वो बताता था कि उनसे मिलने का तरीका बहुत ही अलग है और बहुत ही खास है, तुम्हें हेल में जाना पड़ सकता है लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एक साधारण रास्ता खोजा है। तुम्हें नॉर्थन रीजन के एक विलेज में जाना होगा और वहाँ पे एंसेंट इंक ट्री को तुम्हें खोजना होगा। याद रखना वो एक पॉट के पास ही मिलेगा, यानी कुआं जो कि सूखे में भी भरा दिखेगा। अब क्या था, फाइनली ई फैंग वहाँ पहुंच जाता है, सामने कुआं दिखता है और उसमें पानी भी दिखता है लेकिन इंक ट्री तो कहीं नहीं दिखता रहता है। जिसको वो सोचने लगता है कि एंसेंट इंक ट्री है कहाँ। डॉग ने कहा था कि एक्सट्रीम इंक के समय ही वो पेड़ दिख सकता है, क्या वो रात को दिख सकता है क्योंकि इंक एनर्जी तो रात में ही ताकतवर रहती है। एक मिनट, आसमान में धूप निकली है और फिर भी इस कुएं में पानी है जबकि दूर दूर तक कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये एक्सट्रीम इन है और यही तो एंसेंट इंक ट्री तक जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि मैप के हिसाब से तो यही जगह है। एक मिनट, थोड़ी सी इंक एनर्जी इसमें कम दिख रही है और इतना कहते ही वो इंक एनर्जी डालता है तो दिन रात में बदलने लगता है, चारों ओर कमल खिलने लगता है और सामने एक पेड़ उगाता है और कुएं से एक स्टोन बाहर निकलता है। जिसको देख के ई फैंग चौंक जाता है और तभी उसको याद आता है कि इंपीरियल डॉग ने बोला था कि उसमें जिसको उड़ाना है उसका नाम लिख देना है और बीच में रोक स्टोन डाल देना है और वो वैसा ही करता है। फिर वो वेट करने लगता है क्योंकि इंपीरियल डॉग ने बोला था कि कम से कम 3 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 दिन भी समय लग सकता है सिस्टर किलिंग गॉड के रिप्लाई आने का। और फाइनली वो रिप्लाई आ जाता है, हाँ इंग फैंग का जो रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस साथ सीन चेंज होता है, हमको यंगो को दिखाया जाता है जिसके पास इन्विटेशन आया रहता है रुचि फेस्टिवल का, जहाँ पे उसको जाने के लिए इन्विटेशन आया रहता है और हर कोई वहाँ पे पहुंचने वाला रहता है। सारे सेंट और सेज भी वहाँ आने वाले रहते हैं।
मदर ऑफ वेस्ट ने उसको खास इनविटेशन भेजा रहता है, जिसको सुन के वो खुश होने लगता है और बोलता है फाइनली खेल शुरू हुआ। इतना बोल के अपना चेस पीस आगे बढ़ाने लगता है, जिस पे हमें यिंग फैंग को दिखाया जाता है। वो भी चेस खेलता है, तब बोलता है हाँ सही कहा तुमने, अब शिकार शुरू हुआ। और इतना बोलते ही ग्रुप के ऊपर एसेसन क्लैन का अटैक हो जाता है। कहता है यून अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, एसेसन उसको मारने के इधर ही फैंग को दिखाया जाता है, जो बोलता है होली सन्स अब तो खेल शुरू हुआ है, एक एक करके सबके ऊपर अटैक होने वाला है और सारी फैमिली और क्लैन को आपस में अब लड़ना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किसने किसके लिए एसेसन क्लैन को उनके पीछे छोड़ा है। अब तो होली क्लैन और होली फैमिली का असली तेल निकलने वाला है और अब खेल देखने का मजा आने वाला है, जिसपे डॉग बोलता है अब खेल में मजा आने वाला है। और यून का तो अब कचुमर बनने वाला है, जिसपे ये फैंग बोलता है चलो देखते हैं क्या होता है, अगर वो मर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मरता है तो हमको उसकी पावर का पता चल जाएगा कि आखिर वो कितना ताकतवर है। हाल बाकी होली सन और मेरे दुश्मनों का होना है। फैंग के सब बोलते हुए अभी भी लड़ता रहता है, उसके पीछे एसेसन आते जाते हैं और उसकी बैंड बजाते जाते हैं, वो लड़ता जाता है और फाइनली फैंग बोल दे असली केओस तो अब शुरू हुआ है और मजा हर फैमिली को लेना है। इसी को तो रिवर्स चेकमेट गेम कहा जाता है। अब उनको पता चलने वाला है कि ब्लू प्लैनेट से आया वो लड़का कितना खतरनाक होता है। इसी साथ फिर से हाउ दिखाया जाता है, जो बोलता है कि होली लैंड के सारे लोग होली सिटी में इकट्ठा होने वाले हैं, चलो वहां चल के असली मजा देखते हैं, इस केओस का आनंद उठाते हैं। जिसको सुन के ये फैंग को भी याद आता है अरे हाँ मुझे भी तो मेओ युंग से मिलना था, मैं तो भूल ही गया था। अब हमको मेओ युंग को दिखाया जाता है, जिसके एल्डर उसको डांट देता है और बोलता है तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो, डांस कर क्यों नहीं रहे हो और ये ठंडी चाय क्यों पी रही, क्या तुम्हें अपनी सेहत की चिंता नहीं है। इस पे वो बोलती एल्डर आपने तो सिखाया था शरीर को सेहतमंद रखने की चाय पीना है। जिस पे वो बोलती हाँ लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि चाय ठंडा पीना है, ठंडा चाय हमेशा फेंक दिया जाता है और मैं चाय की बात नहीं कर रही। जिस पे ये बोलती है आप भूल गए कि यही चाय पी के होली बॉडी ने 4th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था और आगे भी वो बढ़ने वाला है, ये मेरा इरादा और मेरा विश्वास कहता है। उसके एल्डर मास्टर बोलते हैं तुम भूल रही हो कि होली बॉडी हमेशा से श्रापित थी और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकी, और उसे भी ये बॉडी जिसकी तुम बात कर रही हो वो भी बहुत जल्दी अब खत्म होने वाली, क्या तुम भूल चुकी हो कि उसका क्या हाल हो चुका है। दूसरे एल्डर को एल्डर आप गुस्सा नहीं कीजिए, वो अभी पागल हो गई है इसलिए ऐसा बोल रही है, उसकी हालत तो समझिए। मैं वहीं उठती है बोलती है हालत, आज से पहले कब आपने मेरे हालत के बारे में सोचा था, बस आपको मेरे सुंदरता का फायदा उठाने का ही हमेशा भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए तो मैं दुखी हूँ या फिर दर्द में हूँ, हमेशा मुझको खुश रहते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाने के लिए सबको बोला था। क्यों मैंने झूठ बोला, आपको कभी मेरी कंसर्न थी ही नहीं, आपने तो सिर्फ मेरा सौदा करने का सोचा था। इसमें सामने सब आता है तो फिर हम ईस्टर्न वाइल्डनेस में अपनी पावर कैसे बढ़ाएंगे अगर तुमने ऐसा किया तो। जिस पे माओ यूं बोलती है पावर बढ़ाएंगे, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं उन्हें कभी पावर के बारे में नहीं सोचा, मैं उन्हें कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं किया, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपका सब, तो आप जानिए आपको कैसे करना है, मुझसे उम्मीद कुछ नहीं रखी और इसलिए मैं उन्हें आपकी कोई भी खराब चालों में साथ दे। एल्डर ने बोला भले तुम्हें बड़ा सपना देखने का शौक नहीं है और तुम्हें कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन याद रखना जोंग जोंग तियान रास्ते में और वो जल्दी आने वाला है और इसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें वही करना होगा जो उसका फैसला है, फिर चाहे तुम मानो या न मानो क्या ही फर्क पड़ता है। उनकी इतना बोल दी मैं की आंखों में टेंशन दिखता है, सीन बदल जाता है और हमको लेक के जस्ट साइड में एक मॉन्स्टर लेक की ओर बढ़ता दिखता है, जिसके कंधों में जाओ जाओ बैठा रहता है। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो स्टॉलिंग स्टार का भी लेटेस्ट एपिसोड मैंने डाल दिया था, जाकर देखो या नहीं देखो, और लाइक नहीं किया तो लाइक करो, बहुत फर्क पड़ता है यार। अभी चैनल में व्यूज नहीं आते, कुछ भी है ही नहीं सब्सक्राइबर उतने, तो यार सपोर्ट करोगे जब भी तो यार वीडियो डाल तो करो यार, प्लीज लाइक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। कमेंट में भी बात करना है तुम्हें कौन सा हिस्सा अच्छा लगा और कौन सा खराब बताना है, मैं चलता है।